है और ये आपकी वॉल को पूरा ग्रीन कर देता है एक्चुअली, है ना। जैसे आप देख रहे हैं ये जो पूरा यहाँ से इसको अपने जैसे आपके पास फार्म हाउस है कोई, उसका कोई हट बना हुआ है ना, कोई कॉटेज बना हुआ है, तो उस कॉटेज पे भी आप इसको लगा सकते हैं। इसमें फ्लावरिंग भी होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें फ्लावरिंग होती है। करना। हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी को मैं पर्दा बेल, इंग्लिश में कर्टन क्रीपर, एक ऐसी वैरायटी दिखा रहा हूँ जो आपकी वॉल, आपकी दीवार, रेलिंग, कोई भी पोल हो, कोई भी पाइप हो, कुछ भी हो, उसको कवर कर लेती है, पूरा ग्रीन बना देती है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ कर्टन क्रीपर का प्लांट। ये जो प्लांट है आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये लाइन से पूरा एक फेंसिंग है, उस पर पूरा लाइन से लगा दिया है, कई किलोमीटर्स तक लगा दिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वहाँ तक कई किलोमीटर तक लगा दिया, आप देखेंगे तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो वैरायटी होती है ये जो वैरायटी होती है इसमें, है ना, इसको अपन नीचे से लगाएंगे। और आप एक बार दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए ये नीचे से लगा हुआ है, थोड़ा क्लोज आके दिखाइए। हाँ, ये नीचे से लगा हुआ है प्लांट अंदर साइड से, और इसको फिर ये क्लाइंब करता है, ऊपर रेलिंग के ऊपर क्लाइंब करता है, फिर वहाँ से क्लाइंब करके और फिर नीचे की तरफ फॉल करता है। मतलब इसका जो नेचर है, ये पहले ऊपर बढ़ेगा, फिर ऊपर से फिर फॉल करेगा। कोई भी हाइट हो, ऐसा नहीं है कि मतलब 5 फीट की रेलिंग है, 7 फीट की रेलिंग है तो उस पे चढ़ पाएगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 10 फीट भी होगा ना तो ये डेफिनेटली उसको कवर कर देगा, है ना। और इसको आप बड़े से प्लांटर में या बड़े से पॉट में लगाकर अपने टेरेस पे भी रख सकते हैं। टेरेस पे रख के और फिर ऊपर से इसको फॉल करेंगे तो आपका ये पूरा जो बालकनी का एरिया है वो पूरा कवर कर लेगा। इसको प्रॉपर अगर टाइमली कटिंग करेंगे तो एक प्रॉपर हेज हेज का भी काम करता है, और ये आपकी वॉल को पूरा ग्रीन कर देता है एक्चुअली, है ना। जैसे आप देख रहे हैं ये जो पूरा यहाँ से वहाँ तक देखिए आप, यहाँ से वहाँ तक कंटिन्यू पूरा लगभग 2-3 किलोमीटर में लगा दिया है। और फेंसिंग का भी बहुत अच्छा काम करता है ये। एक्चुअली फेंसिंग पहले से थी, बट उस फेंसिंग को थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए और इस आर पार ना दिखे उसके हिसाब से ये जो प्लांट है कर्टन क्रीपर परफेक्ट ऑप्शन होता है। इस वैरायटी को बहुत फास्ट ग्रोइंग है एक्चुअली, और बहुत लो मेंटेनेंस है इसकी। आप कटिंग से भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आता है ये, नर्सरीज़ में आपको ईजिली मिल जाएगा ये, है ना। 1.5-2 फुट का प्लांट, और बहुत जल्दी ग्रोथ करता है एक्चुअली, ये वैरायटी बहुत फास्ट ग्रोइंग है। मेंटेनेंस की बात करें तो इसको फुल सनलाइट चाहिए, जितनी सनलाइट मिलेगी उतना ज़्यादा ये तेज़ी से ग्रो करता है, और ईज़िली आप इसको कटिंग से डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो ये रही कर्टन क्रीपर की बात। अब इसमें इसको कैसे डेवलप करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसकी क्या करना है, अपन को कोई भी कटिंग लेनी है इसकी, कोई भी ये प्लांट है इसकी, अगर अपन कोई भी कटिंग लेके और इसको, ये जो नॉट्स दिख रहे हैं, इन नॉट्स से अगर इसको आप लगा देंगे छोटे से पॉली बैग में या छोटे से पॉट में, तो विथ इन 7 to 10 days इसके अंदर न्यू रूट्स आएंगी और ये प्लांट बन जाएगा। इसको कटिंग से बहुत ईजिली प्रोपोगेशन कर सकते हैं, है ना। तो आप ज़रूर अगर कुछ ऐसा चाह रहे हैं, आपकी ग्रीन वॉल या कोई आपकी बालकनी है उसको आप पूरा ग्रीन कर्टन देना चाह रहे हैं, तो एक बड़े से पॉट में, सुंदर से पॉट में इसको आगे रख दीजिए। ये धीरे धीरे क्लाइंब करके और फिर उसको पूरा कर्टन के जैसा पूरा ढक देगा, एक, है ना। कि मैं आपको अब बताता हूँ कि इसको लगाना कैसे है और ये कैसे ऊपर तक क्लाइंब करेगी, है ना। थोड़ा सा पास आके दिखाइए, और पास आइए, देखिए यहाँ नीचे दिखाइए। ये जो मोटी मोटी आप टहनियाँ देख रहे हैं, ये जो मोटी मोटी टहनियाँ हैं, एक्चुअली ये है कर्टन क्रीपर, है ना। ये इन 2-2 फीट पे लगा दिए, पूरी फैंस के पास में 2-2 2.5 फीट पे लगा दिया है। और ये क्या होता है, ये आपकी रेलिंग को भी मजबूत करेगा, उसके साथ साथ ये पूरी रेलिंग को कवर कर लेता है, एकदम घना कर देता है पूरी रेलिंग को, है ना। ये इधर आके दिखाइए, और देखिए ये लगाई है, ये एक प्लांट ये लगा है, एक प्लांट ये लगा है, 1.5-1.5 2-2 फीट पे इसको लगा दिया एकदम, इसलिए एकदम बहुत डेंस बहुत डेंस हो गई है। यहाँ से वहाँ तक देखेंगे आप, पूरा डेंस एकदम बन गया है। आके दिखाइए एक बार, थोड़ा सा आप आइए पास में मेरे, आइए आइए, देखिए यहाँ से वहाँ तक देखेंगे आप, पूरा डेंस हो गया है। इतना ज़्यादा डेंसिटी है कि अपन अंदर का बाहर और बाहर का अंदर नहीं देख सकते। ग्रीन हेज प्लस ग्रीन हेज, और एक पूरा कर्टन का रूप ले लिया है इसने, इसलिए इसको पर्दा बेल और कर्टन क्रीपर के नाम से जाना जाता है। अगर आप चाहें, अगर आप कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर इस वैरायटी को शामिल करें, कर्टन क्रीपर, पर्दा बेल। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इसमें फ्लावरिंग भी होती है।
जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें फ्लावरिंग होती है। इसमें फ़ैब मार्च के मंथ में फ्लावर्स आते हैं, वाइट कलर के छोटे-छोटे फ्लावर्स आते हैं और ये पूरी वाइट हो जाती है क्रीपर, है ना? और सबसे अच्छी बात है ये साल भर पूरी ऐसे ही ग्रीन रहती है। ये अपनी खूबसूरती कभी कम नहीं करती। इसमें मतलब पतझड़ का टाइम नहीं आता है। इसमें साल भर मतलब साल भर ग्रीन रहती है, एवरग्रीन वैरायटी है ये। यूँ तो आपने कई कई वैरायटी सुनी होंगी क्रीपर्स की, जो साल में पत्ते छोड़ देती हैं, लीफ शेड कर देती हैं, पर ये वैरायटी के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। ये फेंसिंग जो है ये साल भर ऐसे ही रहने वाली है और ये अपनी लीफ फॉल नहीं करेगी ये वैरायटी, है ना? फ्रेंड्स, अगर आप इसको कटिंग से डेवलप करना चाह रहे हैं तो आपको करना क्या है, पहले जो मैंने बताया था कि इसकी जो नॉड है, इसकी नॉड से कटिंग मतलब डेवलप हो जाएगी। कटिंग करके, कटिंग मतलब अगर इसमें कटिंग लगाएँ और फिर 7 टू 10 डेज़ में जब इसमें लीव्स आना शुरू हो जाएँ, न्यू लीव्स आना शुरू हो जाएँ, ये पुरानी लीव्स हैं वो तो चली जाएँगी, फिर जब न्यू लीफ आएँगी उसको आप कटिंग को पहले तो एक छोटे-छोटे पॉली बैग्स में लगाना है, छोटे-छोटे पॉली बैग्स या छोटे-छोटे पॉट्स में। उसके बाद फिर आपको उस पॉट से निकाल के देन इसको 10 इंच, 12 इंच के पॉट में लगाएँ। पहले 3 इंच, 4 इंच के पॉट में लगाएँ, कटिंग करते टाइम, जब प्रोडक्शन करेंगे उस टाइम। फिर इसको 8 टू 10 इंच के पॉट में लगाएँ ताकि अच्छा ग्रोथ ले ले। देन जाके, तब जाके आप इसको फिर शिफ्ट कर सकते हैं, जो मैं बता मतलब ज़मीन में या बड़े प्लांटर में फिर शिफ्ट कर सकते हैं ताकि आपका प्लांट डैमेज ना हो। इसकी जो रूट्स हैं उनको एक प्रॉपर हेल्दी सॉइल मिलता रहे। और पॉटिंग मिक्स की बात करें तो ये बहुत नॉर्मल पॉटिंग मिक्स में चल जाता है। इसको आप जो आपका लोकल गार्डन सॉइल होता है वो वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर, है ना? और इसको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इसको नॉर्मली अगर आप महीने या 2 महीने में एक बार भी इसकी प्रूनिंग करके इसमें अगर आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं या थोड़ा-सा डीएपी डाल रहे हैं तो उससे भी इसको काफ़ी बूस्ट मिलता है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी है हमारी वेबसाइट पे, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं ग्रोथ फर्टिलाइज़र, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी आपको ग्रोथ में देखने को मिलेगा, है ना? तो पहले छोटे उसमें लगाएँ, कटिंग करते टाइम छोटे बैग में या छोटे 3-4 इंच के पॉट में, देन इसको 8 टू 10 इंच के पॉट में शिफ्ट करें ताकि ये 3-4 फीट हाइट पकड़ ले। देन फिर आप इसको मूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूँगा, रेलिंग के साथ-साथ आप इसको अपने, जैसे आपके पास फार्म हाउस है कोई, उसका कोई हट बना हुआ है ना? कोई कॉटेज बना हुआ है, तो उस कॉटेज पे भी आप इसको लगा सकते हैं। उससे होगा क्या, एक तो ठंडक मिलेगी, ये जो ग्रीन लीव्स हैं ये पूरा कवर कर लेगी ऊपर से, तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होने वाला है, धूप से राहत मिलने वाली है। और प्लस बहुत प्यारा ग्रीन लुक आ जाएगा आपका जो कॉटेज है। मैं कुछ स्क्रीन्स पे फ़ोटो अटैच कर रहा हूँ, रेफरेंस इमेजेस की, ऐसा हो जाएगा, है ना? तो आप अपने कॉटेजेस पे, अपने कोई आपका अगर कोई ट्री है उस पे भी आप इसको चढ़ा सकते हैं, है ना? कोई पाम ट्री वगैरह है उस पे भी बहुत आराम से लग जाता है ये, है ना? और रेलिंग तो है ही, फेंसिंग रेलिंग है, कॉटेज हो गया। और भी आपको अगर कुछ ऐसी जगह दिख रही है जहाँ आपको ग्रीन करना है तो ज़रूर इसको लगाएं आप, और डेफ़िनेटली आपको ये निराश नहीं करने वाली ये वैरायटी। इसको लगाएं और इसके ग्रीनरी का साल भर ऐसे ही लुत्फ़ उठाएं। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। इससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ अच्छी चीज़ें दिखाएंगे आपको, जिससे आपको बेनिफिट मिले, आपका जो पर्पस है वो सॉल्व हो, है ना? लैंडस्केपिंग आइडियाज़, कुछ नई वैरायटीज़, ये सब मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूँगा, है ना? तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।